बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतों ने मज़ीद 9 मई के 75 अफराद को सज़ाएँ सुना दी और इन सज़ाओं में हसन नियाज़ी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के भांजे हैं और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के बेटे हैं, उनको भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा आई है। ये लोग कौन थे? और आपको अंदाज़ा याद होगा कि कुछ ही रोज़ पहले भी पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट ने 25 अफराद को पहले सज़ाएँ सुनाई थी। ये सज़ाओं का सिलसिला जो है उसी तरह जारी है और मिलिट्री कोर्ट्स की इन सज़ाओं पर इंटरनेशनल रिएक्शन भी आया है। और इंटरनेशनल रिएक्शन में जो सरफ़हरिस्त है वो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन है। क्या पाकिस्तान में ये क्यों मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं इस वक्त दी जा रही हैं और क्यों दूसरी अदालतों से इनके मामलात नहीं निपटाए गए? अगर आप जो हुकूमती पॉइंट ऑफ व्यू है उससे देखें तो 9 मई के जिस दिन वाक़यात हुए हैं, तो जो मुख्तलिफ़ इलाकों में, मतलब GHQ पर, रावलपिंडी में, लाहौर में, गुजरांवाला में, जो इसी तरह इस्लामाबाद में ISI की बिल्डिंग पर जिन लोगों ने वहाँ पर वो एहतजाज किया और वो पकड़े गए बकौल हुकूमत के या प्रोसिक्यूशन के कि ये वो लोग थे जिनको वहाँ पर मिलिट्री ओरिएंटेड जो पुलिस है, MP है, उन्होंने पकड़ा और इन पर अब मुकदमा जो है मिलिट्री कोर्ट्स में चलाए गए और पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इसकी इजाज़त भी दी। अब इस बात को लेकर इंटरनेशनली ये रिएक्शन तो ज़रूर आ रहा है कि सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ कभी नहीं दी जा सकती और सिविलियन को सज़ाएँ अगर दी जानी है तो उनको सिविलियन अदालतों से दी जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। और इसको क्यों नहीं किया जा रहा? क्या पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स इतने तगड़े हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएंगे? मुझे यूँ लगता है कि इस मामले को या मिलिट्री कोर्ट्स को बीच में लाकर क्यों इस्टेब्लिशमेंट खुद को इस पूरे मामले में मशकूक बना रही है। 9 मई का वाक़या ज़रूर हुआ है। 9 मई वाक़े पर अगर फ़ौजी तनसीबात पर या फ़ौजी जगहों पर हमला हुआ है तो उन लोगों को जो मुलव्वस हैं, जो पकड़े गए, जिनके बारे में आपके पास इतने ठोस शवाहिद सबूत हैं, तो फिर आप अगर उनको सिविलियन अदालतों में ले जाते और सिविलियन अदालतों से आप उनको सज़ाएं दिलवाते तो कितना एक अच्छा होता। और दुनिया में कोई भी सिविलियन अदालतों की जो होती है कार्रवाई या सज़ाएं या प्रोसिक्यूशन, उस पर एतराज़ नहीं उठा सकता। जब भी कोई सिविलियन मिलिट्री कोर्ट से जिनको सज़ाएं होती हैं उस पर एतराज़ भी उठते हैं, उस पर बातें भी होती हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या इस तरह क्यों किया जा रहा है? और स्पेशली उस वक्त जब एक दिन पहले इमरान खान के हक में बयान आता है और एक मॉरली फिनोमेना बनता है इंटरनेशनली कि जी अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये चाह रही है कि इमरान खान को रिहा किया जाए और वो पावर में आने के बाद 20 जनवरी के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए इक़दाम करेंगे। दिस एक्ट, ये मतलब इन सज़ाओं के फैसले को सुनाए जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा? अब एक तो ये पैगाम दुनिया को दिया जा रहा है कि जी आप जो मर्ज़ी कह लें, हम जो भी सिस्टम है हमारा उसके मुताबिक चलेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जमहूरियत है, पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त आप कह रहे हैं अदालतें काम कर रही हैं, पाकिस्तान के अंदर तो आपने अदालतों को ठीक करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम बना ली, पाकिस्तान के अंदर कोर्ट्स भी चल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ये तमाम तर चीज़ें। और इन तमाम तर जुडिशल सिस्टम में अगर इन सिविलियंस को सज़ाएँ होती तो दुनिया में कोई उंगली ना हटा सकता। और दूसरी तरफ इनको इस वक्त सज़ाएं सुनाने का मकसद शायद किसी को पैगाम देना है, इंटरनेशनली भी पैगाम देना है और खान साहब को भी पैगाम देना है। अब खान साहब को क्या पैगाम देना है? क्योंकि अगर ये सज़ाएं सुनाने के बाद अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान डायलॉग्स हो रहे हैं, ये डायलॉग्स का क्या स्टेटस होगा, क्या फ्यूचर होगा, क्या ये डायलॉग्स अब कामयाब हो सकेंगे? ये बहुत अहम है। बकौल हुकूमत के वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बातचीत में है, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात में एक तो इमरान खान और दूसरे असीरान की रिहाई है और दूसरा मुतालबा उनका 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी है। आप वो जो पहला मुतालबा है उसको तो बातचीत से पहले डिफ्यूज़ कर रहे हैं। अगर फिर भी मिलिट्री कोर्ट्स में इन लोगों के हवाले से कोई सज़ाएं हुई थी, अगर उनको थोड़ा सा ऐलान करने में पोस्टपोन कर दिया जाता तो जो मुज़ाकराती अमल है वो ज़्यादा उम्दा अंदाज से आगे बढ़ता। इमरान खान साहब के भांजे हसन नियाज़ी समेत ये जो अफराद आए हैं, इनमें सारे मेजॉरिटी जो है वो
नौजवान हैं और 10 साल, किसी को 8 साल, किसी को 6 साल, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल कैद व मुशक्कत है। और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ये कहा गया है, बल्कि आप देख लें न्यूज़ चैनल्स पर जब इनकी खबरें चली है तो साथ साथ आप देखें ISPR ने उन लोगों की शक्लें दिखाकर वो फुटेजेस और वीडियोस दिखाई हैं जिनमें वो कोई डंडा लिए कोई हमला कर रहा है कुछ। तो अगर आपके पास इतने कंक्रीट सबूत थे तो आपने क्यों इनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं दिलवाई हैं? सिविलियन कोर्ट से भी सज़ाएं दिलवाई जा सकती थी, और सिविलियन कोर्ट्स कौन से आपके हाथ से बाहर हैं। सो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्यों हमारी अशराफिया को ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि हम इंटरनेशनली अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक सिविलियन गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, हम ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो हुकूमत है जो इंतखाबात के बाद आई है, हम ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अंदाज में वफाक सूबे हुकूमतें चला रहे हैं, हम ये साबित कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें काम कर रही हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों अपना मजाक बनवा रहे हैं? हम क्यों ऐसे पॉइंट्स दे रहे हैं जिसकी वजह से वेस्ट में या मगरब में या पाकिस्तान मुखालिफ वो कुव्वतें जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप खुद कहते हैं कि पाकिस्तान के बुनियादी स्ट्रेटजिक असासों के ख़िलाफ़ हैं, तो हम उनको क्यों मौका प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर यही काम हम सिविलियन इदारों से करवाते हैं, सिविलियन कोर्ट से करवाते हैं, सिविलियन अदालतों से करवाते हैं, सिविलियन उनको उनके ख़िलाफ़ सारा प्रोसीजर होता कानूनी, और सिविलियन अंदाज में हम ये तमाम तर सबूत पेश करते, तो क्या ये सज़ाएं नहीं होनी थी, पर उस पर उंगली नहीं उठनी थी। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों ये बात मुझे तो समझ आ रही है, पाकिस्तान के अंदर बैठे जरखेज़ दिमागों को समझ नहीं आती। इन मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के बाद अब एक चीज़ तो जो हुकूमत प्लस इस्टेब्लिशमेंट वो ये दिखा रही है कि जी आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। अब अगर माफ़ी नहीं मिलेगी तो फिर इससे ये भी साबित होता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान एक डायलॉग्स का प्रोसेस चल रहा है वो कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं निकलेगा। वो डायलॉग का प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, और इस डायलॉग के प्रोसेस से जब रिज़ल्ट नहीं निकलेगा तो फिर मेरा ख्याल है इस पर टाइम ही ज़ाया हो रहा है। सो जो भी चीज़ें जाएंगी वो सख्ती की तरफ जाएंगी, वो पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगी। अगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करती है और मुज़ाकरात में उनको पता है कि कोई रिज़ल्ट नहीं आना, तो उनकी मुज़ाकरात की वैल्यू नहीं होगी। और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो जो ऑलरेडी एक कॉल सिविल नाफरमानी की दी गई है जिसको पोस्टपोन किया गया है वो कॉल की जाएगी, और एक तरफ ये कॉल होगी, एक तरफ आपने खुद सुन लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एलची हैं जनूबी अफ्रीका के लिए रिचर्ड ग्रेनल, वो खुल के कह रहे हैं कि वो मार्को रूबियो जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात करेंगे कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए काम करें। एक तो उनको एक और आर्गूमेंट मिल जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम काम नहीं कर रहा, और इन मिलिट्री कोर्ट्स का हवाला पहले ही बहुत ज़्यादा आया है। यूरोपीय यूनियन ने तो यहाँ तक कहा है कि जो पाकिस्तान का एक स्टेटस है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान यूरोप से तिजारत करता है, उस स्टेटस के बुनियादी एग्रीमेंट के अंदर ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है कि मुल्क के अंदर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सजाएं दे। सो मुझे नहीं समझ आता कि क्यों हम इस चीज़ को ज़्यादा नुमाया कर रहे हैं, और अगर इन लोगों के जो जिनको सजाएं मिलिट्री कोर्ट्स ने दी हैं, अगर इनको सिविलियन कोर्ट से सजाएं दिलवाई जाती तो फिर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता था। सो खुदारा ये चीज़ें जो है ना अब आप ज़्यादा लड़ाई की तरफ लेके जा रहे हैं, और अगर हिसाब इमरान खान और PTI का आप वही कर रहे हैं जो अटक पुल पे खड़े हुए एक सिपाही का था कि जब IG पंजाब वहाँ से गुजरा तो उसने कहा तूने मुझे सलूट नहीं किया। तो उसने कहा मैंने सलूट किया जनाब, आपने देखा नहीं? तो उसने कहा नहीं 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 तूने मुझे सलूट नहीं किया। उसने कहा जनाब अटक पुल से आगे पोस्टिंग कोई नहीं और सिपाही से नीचे रैंक कोई नहीं। सो PTI के साथ आप, और जब आप लिवरेज ही कोई नहीं छोड़ेंगे, आपने मिलिट्री कोर्ट से उनको जो सज़ाएं देनी थी दे दी, आपने इमरान खान को 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया अदालत में रखा हुआ है, आपने तमाम PTI की जो मेन लीडरशिप है उस पर मुकदमात की भरमार की हुई है, आपने PTI के कारकुनों की एक बड़ी तादाद है जो असीरान है। तो जब यहाँ ये चीज़ें होंगी तो उसके बदले में आप वो क्या करेंगे? फिर वो यही कहेंगे कि वो कहेंगे सिविल नाफरमानी की तरफ आएँ, वो कहेंगे एहतजाज की तरफ आएँ, वो कहेंगे एजिटेशन की तरफ आएँ, वो कहेंगे सड़कों पर आएँ, वो कहेंगे डंडे उठाएँ। तो फिर उसमें नुकसान किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा, पाकिस्तान का होगा। और नो डाउट जो रियासत है उसको ये सोचना चाहिए कि उन्हें मामलात बेहतरी की तरफ लाने चाहिए, ना कि लड़ाई की तरफ। बहरहाल ये मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला आ गया है, और ये अब इस पर इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वो भी आएगा, और उस इंटरनेशनल रिएक्शन के बाद पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा ये भी बहुत मुश्किल है। पॉइंट ऑफ व्यू तो यही होगा जो वज़ारत ख़ारजा ने पहले दिया था कि ये हमारा इंटरनल मामला है, पर इसको इंटरनल मामला दुनिया में अब माना नहीं जाता। जब सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ होती हैं तो फिर इस पर तनकीद भी होगी, हो सकता है वो इस तनकीद के साथ साथ कोई पाबंदियाँ भी पाकिस्तान पर आएँ, और पाकिस्तान का सो कॉल्ड जो कि हुक्मरान कहते हैं कि हमारा इकनॉमिकल अब जो हालात हैं वो अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, वो सिलसिला भी रुक जाए। शुक्रिया।